प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन यूपी में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। इस वक्त मैं जनपद गोरखपुर में मौजूद हूं, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। ये मेरे ठीक पीछे आपको नजर आ रहा होगा, एक बड़ा मंच बनाया गया है जहां से प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो यहां से किया जाना है। और जो मुख्य मंच बनाया गया है उस पर 10,000 करोड़ की लागत से जो खाद कारखाना है, इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, इसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और जो मुख्य मंच बनाया गया है वहां पर दो तस्वीरें आपको प्रमुखता से दिखाई दे रही होंगी। एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है तो दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। इसके अलावा सोच ईमानदार और काम दमदार का एक स्लोगन भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। इसके अलावा जो दूसरा मंच है वो मुख्य मंच के ठीक बगल में बनाया गया है, जहां पर जो तमाम सारी योजनाएं हैं उसको लेकर वहां पर आपको प्रदर्शनी भी नजर आ रही होगी और नेताओं के बैठने का इंतजाम भी उसी मंच पर किया गया है। इसके अलावा जो तीसरा मंच है वो आपको मुख्य मंच के ठीक दाहिनी तरफ नजर आ रहा होगा, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि आज के आयोजन को लेकर बीजेपी की तरफ से भरपूर तैयारी की गई है, क्योंकि गोरखपुर के जिस ग्राउंड में ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है वहां पर बड़ी संख्या में लोगों के आने का जो सिलसिला है वो भी फिलहाल शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके आने जाने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस मैदान में एक बड़ी भीड़ फिलहाल अभी से दिखने नजर आने लगी है। और सबसे अहम बात यह है कि आज के इस आयोजन के माध्यम से बीजेपी न सिर्फ पूर्वांचल में अपनी ताकत का एहसास कराने वाली है, बल्कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री का जो संबोधन होने वाला है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आज पूर्वांचल में खासतौर पर गोरखपुर से एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी की जाएगी। बीते दिनों खासतौर पर पूर्वांचल को लेकर जिस तरह की सियासत और योजनाओं का श्रेय लेने की होड़ देखी गई है, उसके बाद खासतौर पर सीएम सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर में पूर्वांचल की एक बड़ी ताकत का एहसास भी बीजेपी की तरफ से करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, गोरखपुर, न्यूज़ 24। और अशोक तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे सभा स्थल से ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ वक्त में यहां पहुंचने वाले हैं। अशोक, आपने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले की स्थिति बताई, लेकिन फिलहाल वहां पर क्या माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मिशन यूपी के साथ साथ खास फोकस पूर्वांचल पर कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको वहां की तस्वीर दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा मैदान अलग अलग पॉकेट्स में डिवाइड किया गया है, जहां पर अलग अलग इलाके के लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। आप देखिए जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े स्टैंड्स लगाए गए हैं जी ठीक है अशोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो सभा स्थल है, आप देखिए गोरखपुर, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहां पहुंच करके गोरखपुर को बड़ी सौगात देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9,600 करोड़ का तोहफा पूर्वांचल को सीधे तौर पर दे रहे हैं। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने इस पूरे मौके पर यह कहा है कि बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे और 2022 में बीजेपी का जो मुद्दा है वो विकास का ही है। रवि किशन से बात की है न्यूज़ 24 संवाददाता अशोक तिवारी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के दौरे पर आ रहे हैं और यहां से वो पूर्वांचल को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। हमारे साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पूर्वांचल को बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्या तैयारी है? बहुत अद्भुत तैयारी है। हमको लगता है कि लाखों लाखों लोग आएंगे, क्योंकि 10,000 करोड़ का सौगात है। उनके प्रति प्रेम है सबका। पूर्वांचल इंतज़ार कर रहा है कि ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने शिलान्यास किया था 16 में एम्स का, फर्टिलाइज़र का। वही प्रधानमंत्री जी 2021 में उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो लोकार्पण है, उसके साथ एक ऐसी लैब की भी सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी जिसमें इंसेफ्लाइटिस और कोविड के टेस्ट के लिए लैब्स हैं जहाँ पे चेकअप हो सकता है। वो 37 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 1,100 करोड़ का प्रोजेक्ट है एम्स। 8,000 से ज़्यादा करोड़ का प्रोजेक्ट है फर्टिलाइज़र। लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दे के अभी गए ही नहीं थे कि ये सौगात। तो इतना उत्साह है यहाँ पर, इतनी जागरूकता है, इतना प्रेम है कि कल प्रधानमंत्री जी को सुनने और देखने
और उनका आशीर्वाद लेने, उनके शब्दों का आशीर्वाद लेने, और साथ में पूज्य महाराज जी उसी मंच पे, और गोरखपुर मंडल, गोरखपुर की धरती पे ये दो लोगों का संगम होगा। तो शंखनाद होगा, उनकी आवाज़, उनकी वो ध्वनि, उनके वो भाषण सुनने के लिए माँ, बहन, बच्चे, बेटियाँ, बाबा लोग, बूढ़ा लोग, युवा इतना एक्साइटेड है। हम यहीं पे डेरा डाले में, चूँकि मैं यहाँ का सांसद हूँ, तो ये मंज़र देखने के लिए कल समस्त पूर्वांचल, पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश और विश्व कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या काया पलट दी। मुझे बताइए कि ये सभी राजनीतिक दल पूर्वांचल फोकस कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात भी दी थी, तो पूर्वांचल पे इतना ताकत क्यों लगाई जा रही है? नहीं, पूर्वांचल एक बहुत बड़ी शक्ति है, पूर्वांचल में एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, पूर्वांचल में बहुत बड़ा युवा रहता है, पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा भविष्य है। तो ये यहाँ पर फोकस इसलिए कि पूर्वांचल को बढ़ाना है। 70 साल से पूर्वांचल एकदम पिछड़ा था। प्रधानमंत्री जी ने जब से वो यहाँ प्रधानमंत्री बने पूर्वांचल के, बनारस के, तो उन्होंने सोचा कि मैं जहाँ का प्रधानमंत्री, जनता ने मुझे यहाँ चुना है, प्रधानमंत्री बनाए, तो इसको मैं सौगात दूं, इसको अपने पैर पे खड़ा करूं। जैसे वो कश्मीर को खड़ा कर रहे हैं, जैसे वो सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट को खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच ही उनको इतना बड़ा बनाती है। तो इस बार चुनाव किस मुद्दे पर होने वाला है? आप खासतौर पर पूर्वांचल की बात आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, ये जाति धर्म एजेंडा हो जाएगा या डेवलपमेंट मुद्दा रहेगा? विकास और सुरक्षा। माँ, बहन, बेटी लोग इज्जत से रह रहे हैं, कोई अब लव जिहाद नहीं हो रहा, कोई दंगा नहीं हो रहा, सब कोई माफिया राज नहीं कर रहा है, कोई आपकी ज़मीन को कब्जा नहीं कर रहा है, कोई आपकी बहन बेटी को उठा के नहीं ले जा रहा, कोई आपको आके रंगबाज गोली नहीं मार दे रहा, कोई भी माफिया आपको फ़ोन करके रंगदारी नहीं वसूल कर रहा है, कोई भी आपकी ज़मीन पे नज़र मार के उसको कब्जा कर लेता था पहले, अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई। आपका खेत खलियान, घर, मकान, दुआर सब बचा हुआ है। विकास और सुरक्षा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला जी हैं, जिनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर होगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, गोरखपुर, न्यूज़ 24। तो गोरखपुर में क्या माहौल है और प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे तो वो यहां से क्या संबोधन देंगे, किस तरीके से वो यहां पर सौगात देंगे, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हम वहां पर आपको आगे भी लिए चलेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।